हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगों ने पेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए हिंदी सिलेबस के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची शब्द के ऊपर चर्चा किया, जिसमें हम लोगों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को जानेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, फटाफट उन शब्दों को जान लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप जितने भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखेंगे वो सभी इतने महत्वपूर्ण हैं जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो दोस्तों, चलिए उन शब्दों को देख लेते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा पहला शब्द है अनवरत, जिसका अर्थ है जो सदा से चला आ रहा हो उसके लिए अनवरत का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला शब्द है जो आगे की न सोचता हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द होता है अदूरदर्शी। हमारा अगला वाक्य है धरती और आकाश के बीच का स्थान, जिसको अंतरिक्ष कहा जाता है। हमारा अगला वाक्य है जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। हमारा अगला वाक्य है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। और अगला वाक्य है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। दोस्तों, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा अगला वाक्य है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहा जाता है। हमारा अगला वाक्य है पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति अनुगामी कहा जाता है। और अगला वाक्य है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं। अगला हमारा वाक्य है जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द है पदच्युत, अर्थात जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए क्या कहा जाता है, पदच्युत। और अगला हमारा वाक्य है जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द है अमूल्य। हमारा अगला वाक्य है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, मिताहारी। हमारा अगला वाक्य है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। अगला वाक्य है पति युक्त स्त्री को क्या कहते हैं, तो सधवा कहा जाता है इसको। हमारा अगला वाक्य है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। और अगला वाक्य है तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग हुआ हो उसे अक्षत कहा जाता है। और अगला हमारा वाक्य है महल का भीतरी भाग जिसे अंतःपुर कहा जाता है। और अगला शब्द है हमारा वाचाल, जिसके लिए प्रयुक्त वाक्य है अधिक बोलने वाला, जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग करते हैं। और हमारा अगला वाक्य है जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए हम लोग चंद्रशेखर का प्रयोग करते हैं। और जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए निर्मम शब्द का प्रयोग होता है। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए असाध्य शब्द का प्रयोग होता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय शब्द कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहा जाता है। जो छीड़ न हो सके उसे अक्षय कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ न हो उसे विपत्नी कहा जाता है। हमारा अगला वाक्य है
जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यपस्या कहा जाता है। हमारा अगला वाक्य है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहा जाता है। अगला वाक्य है, तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षा कहा जाता है। और हमारा अगला वाक्य है, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जितने भी वाक्यांश देख रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए शब्द हैं जो कि आगामी और भी परीक्षाओं में आते रहेंगे। तो हमारा अगला शब्द है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहलाता है। और रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाले लकड़ी को समिधा कहा जाता है। हमारा अगला वाक्य है, पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है? जठराग्नि। अगला हमारा शब्द है अकिंचन, जिसके लिए प्रयुक्त वाक्य है, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। अगला हमारा वाक्यांश है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसके लिए दिगंबर शब्द का प्रयोग होता है। अगला वाक्य है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानिन कहा जाता है। अगला हमारा वाक्य है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहा जाता है। और हमारा अगला वाक्य है, आधी रात का समय निशित कहलाता है। और हमारा अगला वाक्य है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। और हमारा अगला वाक्य है, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा कहलाता है। और अगला वाक्य है दोस्तों, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। और हमारा अगला वाक्य है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक कहा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। जो गिरा हुआ व्यक्ति हो उसे पतित कहा जाता है। हमारा अगला है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले व्यक्ति को कृतार्थ कहा जाता है। अब हमारा अगला वाक्य है, बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशय कहलाता है। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जिसका कोई आश्रय न हो उसे निराश्रय कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने लगभग नियर अबाउट 50 शब्दों को जाना जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि कुछ कमी रह गई हो तो अपना फीडबैक देना ना भूलें, हमें कमेंट कीजिए। यदि आप लोग और भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट के लिए हमें कमेंट कीजिए, हम अगला पार्ट आपके लिए ज़रूर लाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जितने भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखें वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए शब्द थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।